वेलकम टू आरपी क्विक वर्ल्ड। दोस्तों, भारत अमेरिका ट्रेड डील ने एक बार फिर देश की राजनीति और किसानों की चिंता को आमने सामने खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ दो देशों के बीच व्यापारिक बातचीत है या इसका असर भारत के खेत और आपकी रसोई तक पहुंच सकता है। हाल के समय में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत तेज हो गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों पर टैरिफ में राहत दी है। सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। उसका कहना है कि इससे भारतीय निर्यात को फायदा होगा, उद्योग मजबूत होंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, राजनीतिक बहस शुरू हो गई। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह अंतर्राष्ट्रीय दबाव में किसानों के हितों से समझौता कर सकती है। उनका कहना है कि अगर भारत ने कृषि या डेयरी क्षेत्र में अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार खोला तो छोटे किसान असमान प्रतिस्पर्धा में फंस सकते हैं। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि भारत में ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं। उनकी लागत बढ़ रही है और वे पहले से ही आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। ऐसे में अगर भारी सब्सिडी वाले विदेशी उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते आए तो घरेलू कीमतों पर असर पड़ सकता है। विपक्ष की मांग है कि ट्रेड डील की शर्तें पारदर्शी हो और संसद में स्पष्ट जानकारी दी जाए। सरकार का पक्ष अलग है। सरकार कहती है कि कृषि और डेयरी जैसे सेक्टर संवेदनशील है और इनके हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और निर्यात बढ़ने से किसानों को भी नए अवसर मिल सकते हैं। सरकार ये भी कहती है भारत का डेयरी ढांचा सहकारी मॉडल पर आधारित है और उसे बिना सुरक्षा के नहीं खोला जाएगा। अब सवाल ये है कि किसान संगठन क्यों चिंतित हैं? कुछ किसान संगठनों ने आशंका जताई है कि अगर कृषि आयात पर शुल्क कम हुआ तो मक्का, सोयाबीन, कपास और डेयरी जैसे उत्पादों में विदेशी प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। उनका तर्क है कि अमेरिका में किसानों को बड़ी सरकारी सहायता मिलती है, उनकी उत्पादन लागत कम होती है और तकनीक उन्नत है। अगर आयात सस्ता हुआ तो भारतीय किसान को अपनी फसल का दाम कम मिल सकता है। इसी चिंता के चलते कुछ संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है और सरकार से स्पष्ट लिखित आश्वासन की मांग की है कि कृषि क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है कि ट्रेड डील हमेशा दो तरफा होती है। अगर एक देश टैरिफ घटाता है तो वह बदले में बाजार में पहुंच चाहता है। इसलिए बहस का केंद्र यही है कि क्या बदले में भारत ने कृषि या डेयरी में कोई रियायत दी है। अभी तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई अंतिम आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आया है जो बड़े पैमाने पर कृषि टैरिफ घटाए जाने की पुष्टि करता हो। इसलिए वर्तमान स्थिति में बहस संभावनाओं और आशंकाओं पर आधारित है, न कि घोषित अंतिम फैसले पर। इस पूरे विवाद में एक और आयाम जुड़ता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी भारत को उच्च टैरिफ वाला देश कह चुके हैं और बराबरी के व्यापार की बात कर चुके हैं। उनकी रणनीति अक्सर बाजार पहुंच को लेकर सख्त रुख अपनाने की रही है। ऐसे में जब टैरिफ राहत और व्यापार वार्ता की खबरें सामने आती हैं, तो राजनीतिक तापमान बढ़ना स्वाभाविक है। अब आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? अगर कभी आयात बढ़ता है तो विदेशी उत्पाद सस्ते आते हैं, तो उपभोक्ता को कम कीमत पर फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर घरेलू कीमतें गिरती हैं तो किसान की आय प्रभावित हो सकती है। सरकार के सामने चुनौती यही है कि वह किसान की सुरक्षा और उपभोक्ता के हित के बीच संतुलन बनाए। भारत की आधी से ज्यादा आबादी किसी न किसी रूप में कृषि पर निर्भर है। डेयरी क्षेत्र करोड़ों परिवार की आजीविका का हिस्सा है। इसलिए किसी भी ट्रेड डील में कृषि को लेकर संवेदनशीलता स्वाभाविक है। अभी स्थिति ये है कि सरकार भरोसा दे रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है और किसान संगठन सतर्क है। अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि समझौते की शर्तें क्या होती हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। यह सिर्फ दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच का समझौता नहीं, ये उस किसान से भी जुड़ा है जो सुबह 4 बजे उठकर खेत पर जाता है। यह उस परिवार से भी जुड़ा है जो महीने का बजट संभालता है और यह उस अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बनाना चाहती है। अंत में सवाल यही है दोस्तों, क्या आर्थिक अवसर और कृषि सुरक्षा साथ साथ चल सकते हैं? जवाब जल्द सामने आएगा, लेकिन तब तक बहस जारी रहेगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मसले पर? कमेंट करना ना भूलें और हाँ, फॉलो जरूर करें आरपी क्विक वर्ल्ड।